हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज बात करेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती। वेतन कितना मिलता है, इन हैंड सैलरी कितना मिलता है, ट्रेनिंग में कितना मिलता है, 13 महीने का जो सैलरी का कंफ्यूजन है वो क्या है, और ये सारा कुछ होगा आपके 50% DA के साथ, जो कि लेटेस्ट अपडेट है। उसके अकॉर्डिंग आपको कितना पैसा मिलेगा फर्स्ट सैलरी आपकी, फिर तो धीरे धीरे बढ़ना ही है। मलाई खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो आए उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में पुलिस का जो नौकरी है वो सबसे शानदार, सबसे पावरफुल माना जाता है। दो ही नौकरी है बिहार में जिसको कि आप समझ सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल। भले आप चपरासी पोस्ट पे होइए, लेकिन आपका जो पावर है ना वो अलग लेवल। एक पुलिस, एक कोर्ट में अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो कोर्ट के बारे में भी हम प्यून का भी और कलर का भी सैलरी पूरा आपको बताए थे। सैलरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बताए थे, वो भी वीडियो जाके देख लीजिएगा। बाकी जो बिहार पुलिस सिपाही का एग्जाम देने वाले हैं या उनका फॉर्म भरे हैं, आगे का प्रोसेस में लगे हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना सैलरी मिलेगा और क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा। चलिए सबसे पहले जॉब की बात करें तो ये लेवल 3 का जॉब है। लेवल 3 का जॉब है। इसकी जो बेसिक पे होती है 21,700 से लेकर 69,100 तक। अब ये क्या है भाई, ये बेसिक है, इसको अपना परमानेंट सैलरी मत मानिए। सरकार एक बेसिक सैलरी डिसाइड करती है हर कैटेगरी के जॉब के लिए। ये वो है जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, वो इसी बेसिक पे के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। इसके बाद ग्रेड पे की बात करें तो 2,000 इसका ग्रेड पे है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत वेबसाइट पे अलग ग्रेड पे दिया है, बहुतों पे अलग दिया है। हमको जो ऑथेंटिक सोर्स मिला उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं ये 2,000 का ग्रेड पे है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जो 21,700 है, क्या यही मिलेगा कि इसके कुछ एक्स्ट्रा या इससे कुछ कम मिलेगा, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सैलरी क्या क्या चीज आपको मिलता है वो बताते हैं। एक तो बेसिक पे मिलता ही है, इसके साथ महंगाई भत्ता मिलता है। सरकारी नौकरी का सबसे बेस्ट चीज होता है कि महंगाई भत्ता। जैसे जैसे आपका जॉब आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे देश में महंगाई बढ़ेगी, सरकार को लगता है कि भैया इन लोगों का खर्चा नहीं चल पा रहा है, घर नहीं चल पा रहा है, तो उसको महंगाई भत्ता बढ़ाते जाते हैं। तो अभी देखिए 32%, 36%, 42%, 46%, अब 50%, ऐसे हो सकता है जाके 100% कुछ सालों में ना पहुंच जाए। तो जितना आपका बेसिक पे उसका 100% और मिल जाएगा, डबल। तो ये चीजें चलती रहती है, हर साल कुछ ना कुछ आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो अभी जो लेटेस्ट है वो 50% पे हम लोग बात करेंगे। तो 21,000 आपका बेसिक पे, महंगाई भत्ता हो गया 50%। इसके बाद आपको हाउस रेंट मिलेगा। इसके बाद आपको राशन, पुलिस विभाग में राशन का अलग से मिलता है, फूड अलाउंस। फिर आपको ट्रेवल अलाउंस मिलता है। उसके बाद मेडिकल मिलता है। ये 5-6 चीजें जो है फिक्स है, मिलना ही है। इसके अलावा अलग चीजें वो आपको टाइम टू टाइम, मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी आपसे करवा लिया, छठ में करवा लिया, दुर्गा पूजा में करवा, वो सब अलग चीज है। इलेक्शन ड्यूटी हो गया, वो एक्स्ट्रा बचता है। लेकिन जो ये 5-6 चीजें हैं ये आपको हर मंथ किसी भी हालत में कट नहीं सकता, इतना तो मिलेगा। तो बेसिक पे की बात करें तो 21,700। इसका अगर 50% महंगाई भत्ता हम लोग जोड़ ले तो 10,850। अब हाउस रेंट में आप देखिए 3 कैटेगरी, 8, 16 और 24। आप कहिएगा हमको कितना मिलेगा। देखिए 24 वाला तो बिहार में एक भी सिटी नहीं है, ये सिटी पे डिसाइड होता है कि आपका जो पोस्टिंग है वो किस एरिया में है, उसका कैटेगरी क्या है। तो यहाँ पे XYZ 3 कैटेगरी होते हैं नॉर्मली। तो 24% वाला जो कैटेगरी है ये बिहार में एक भी सिटी नहीं है। पटना सिटी को 16% में रखा गया। इसके अलावा जितने भी हैं सब 8% में आएंगे। तो जिनका नौकरी पटना में होता है उनको तो 16% के अकॉर्डिंग 3472 रुपया। और ये किस पे कैलकुलेट होता है, सब बेसिक पे पे ही कैलकुलेट होगा। और पटना के अलावा जहां भी आपका पोस्टिंग होता है तो आपको 8% मिलेगा, यानी 1736 रुपया। इसके बाद फिक्स है 30 दिन का 3,000 रुपये फूड अलाउंस का, 800 रुपये ट्रेवल अलाउंस का, 1,000 रुपये आप
जो है मेडिकल अलाउंस का, आप बीमार पड़िए नहीं पड़िए ये सरकार की तरफ से दे होना ही है। तो ये टोटल जब हम लोग जोड़ते हैं तो 39,086 रुपये होता है किनका, जो पटना के अलावा दूसरे जगह पे पोस्टेड है या पोस्टेड होंगे, और पटना में अगर होते हैं तो 40,822 रुपया। अब ये चीज हो गया किसका, सिपाही भर्ती का बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं दरोगा वरोगा का, सिपाही का। देख लीजिए 40,000 39,000 आपको दिख रहा है सैलरी, तो क्या इतना हमको मिल जाएगा? जी नहीं, इसमें थोड़ा सा कटौती होगा। कटौती क्या होगा कि अभी चल रहा है एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम में क्या है कि आपका जो बेसिक पे है और जो महंगाई भत्ता दोनों को जोड़ लिया जाता है, उसका 10% आपके सैलरी से काट लिया जाता है। तो अब देखिए 21,700 आपका बेसिक पे था, फर्स्ट सैलरी की बात, हर साल ये बढ़ेगा, जो 69,100 तक गया था धीरे धीरे आपका बढ़ बढ़ के वहां तक पहुंच जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट सैलरी होगी वो 21,700 के अकॉर्डिंग मिलेगी। वहां पे आपका जो महंगाई भत्ता 50% बनता है वो 10,850 बनेगा, टोटल जोड़ के 32,550 होगा, और इसका 10% अगर निकालते हैं तो 3,255 रुपया आपका कटौती होगा। अब आप कहिएगा काहे काटा भाई, हमको इससे क्या फायदा? तो फायदा है महाराज, ये पेंशन स्कीम में जाता है, एक आपका एनपीएस अकाउंट खुलेगा जिसमें कि हर महीने आपके सैलरी से ये अमाउंट 10% जो है ये कट कट के उसमें जमा होता रहेगा। तो आप कहिएगा कि हमरे कटेगा कि सरकार भी कुछ देगा? सरकार भी देगा, आपसे तो 10%, सरकार अपने खाता से 14% देगा। तो टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 7,812 रुपया जाएगा, और जैसे जैसे आपका बेसिक पे बढ़ेगा ये भी बढ़ता रहेगा। अब इन सबको काट कूट के देखा जाए तो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगा वो 35,825 रुपये का पटना से बाहर वाले लोगों को, और 37,561 रुपये पटना में पोस्टेड लोगों को मिलेगा। पहली सैलरी की बात करें। अब बात आती है ट्रेनिंग में कितना मिलेगा, उसके बाद आएंगे 13 महीने की सैलरी पे और फिर मलाई मक्खन पे भी। इन हैंड सैलरी की बात करें ट्रेनिंग में, देखिए 2-3 चीज आपको ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा। क्या क्या? बेसिक पे तो मिलना ही है, महंगाई भत्ता तो मिलना ही है, ठीक है, लेकिन आपको हाउस रेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो ट्रेनिंग के टाइम में वहीं पर ट्रेनिंग कैंपस में रहिएगा, वहाँ पे आपको सारा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा रहने का व्यवस्था। तो आपको ये जो पैसा है 1,736 और 3,472 ये काट लिया जाएगा, ये आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद राशन का आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, और ये राशन का भी पैसा आपको वहाँ पे मेस में देना पड़ेगा जहाँ पे खाइएगा, ठीक है। इसके बाद ट्रैवल अलाउंस का नहीं मिलेगा, क्योंकि आप वहाँ रहिएगा, कहीं आने जाने का आपको दूसरे थाना वाना में कोई काम ही नहीं पड़ेगा, तो आप कहाँ 800 रुपया क्यों देगा सरकार? मेडिकल का 1,000 देगा। तो मतलब ये दोनों जो राशि है ये कट जाएगा। साथ साथ राशन को भी अब काट के ही चलिए, क्योंकि ट्रेनिंग में आप रहिएगा तो ये राशन 3,000 आपको कुछ मिल तो जाएगा, लेकिन फिर आपको मेस में देना भी पड़ेगा। तो फिर भी हम यहाँ पे जोड़ के चल रहे हैं। इस बेसिस पे अगर देखें तो टोटल जो राशि होती है वो 36,550 होती है, और आपको पता है कि बेसिक पे और आपका जो डीए है उसका 10% काटा जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग 3,255 तो यहाँ भी कटना है, तो यहाँ पे 33,295 रुपये आपको ट्रेनिंग टाइम में मिल जाएगा। अब बात करते हैं 12%, जो 13 महीना का सैलरी है उसका क्या गणित है। लोग कहते हैं कि पुलिस में 13 महीना का, जी बिल्कुल 13 महीना मत कहिए उसको। वो होता क्या है कि आप देखे होंगे कि सारा डिपार्टमेंट में हर फेस्टिवल में छुट्टी होता है, चाहे छठ हो, दीपावली हो, दुर्गा पूजा हो, होली हो, दिवाली हो, किसी में भी हर डिपार्टमेंट में छुट्टी होता है। लेकिन आप देखे होंगे कि पुलिस विभाग जो है वो हर पूजा में आपके आसपास दिखता है, इसका मतलब वहां छुट्टी नहीं होता है, क्योंकि अगर पुलिस विभाग छुट्टी पे चला जाएगा तो भीड़ को संभालेगा कौन? दुर्गा पूजा में कौन संभालेगा भाई? आपका छठ पूजा में कौन संभालेगा? होली में हुड़दंग कौन रोकेगा? तो वहां पे क्या होता है, इन लोग को फेस्टिवल का छुट्टी नहीं मिलता है। तो उसी बेसिस पे, क्योंकि छुट्टी तो भाई सबका अधिकार है, सबको मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, उसके एवज में 1 मंथ की सैलरी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दी जाती है, जितना भी आपका छुट्टी नहीं मिला है उसके एवज में। तो लोग कहते हैं 13 महीने की सैलरी। तो घुमा फिरा के बात वही है, जो आपको छुट्टी नहीं मिली उस छुट्टी के बदले आपको यहाँ पे पैसे मिलते हैं, ठीक है, जो कि आपके अकॉर्डिंग 13 महीना का हो गया। अब बात करते हैं मलाई मिश्री। देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं 2 पोस्ट ऐसा है, बाकी सरकारी विभाग तो है ही ऐसा, लेकिन 2 पोस्ट ऐसा है जहाँ पे मलाई बहुत ज्यादा है, मतलब कि पूरा दूध ही मलाई है, पुलिस विभाग और कोर्ट।
तो यहाँ पे आप चपरासी से बड़ा बाबू तक बात कीजिए, बहुत ऊपर तक लेवल का बात कीजिए, सब कुछ ना कुछ मलाई वाला सीन रहता है। तो ये लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आप साफ सुथरे हैं कि आपको मलाई खाना है कि नहीं खाना। पता चले आप मलाई खा के पचा ही नहीं पाए, आज मलाई खाए कल आप घी खिचड़ी खा रहे हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। तो ये चीज़ आपके ऊपर निर्भर करता है, आप कितना मलाई खा सकते हैं, कितना पचा सकते हैं, कितना नहीं पचा सकते। ऐसा जरूरी नहीं कि हर लोग मलाई खाएंगे ही, कुछ लोग बहुत ईमानदार होंगे जिनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होगा, वो सिर्फ अपने सैलरी से खुश होंगे, वैसे भी लोग होंगे। कुछ लोगों को कितना भी मलाई खा लेंगे फिर भी पेट नहीं भरता है, तो ऐसे भी लोग होंगे। तो आप किस कैटेगरी में है जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। बाकी पुलिस विभाग तो है ही आपको मलाई खिलाने वाला। बाकी वीडियो कैसी लगी और किसी और भी पोस्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए हो सैलरी से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप किस कैटेगरी में हैं, सत्यवादी कैटेगरी में है या मलाई खाने वाले कैटेगरी में है, जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। जय हिंद।